अरे ओ लालटू, तू इतनी देर से इधर से उधर क्यों चले जा रहा है? हाँ? अरे ओ लालटू, तुझे हुआ क्या है बता तो। अरे कितना समय हो चुका है, देखा है तूने? वरुण चाचा अभी तक नहीं आए। क्या हम लोग कहानी नहीं सुनेंगे? अरे हाँ जरूर सुनेंगे। तुझे इतना जल्दी क्यों है? हाँ, अरे मेरा तो ट्यूशन भी है, अगर नहीं जाऊंगा तो डांट पड़ेगी। फिर तो तुझे सुनने की जरूरत नहीं है। मैं और आकाश सुनेंगे, बाद में अगर हमें समय मिला तो बता देंगे। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ। आपको इतना देर क्यों हुआ, बताइए तो। अरे बाबा, मेरा एक पुराना दोस्त जो जमींदार है, नारायण पाल, उनसे मिलने के लिए गया था। उन्होंने बुलाया था। असल में वो हाल ही में शहर में आया है और आज मिलने आया। क्या जमींदार आपका दोस्त है? इसका मतलब तो बहुत शानदार खाने का आयोजन है। वो भी कोई कहने की बात है? क्या नहीं था खाने में वो बताओ। वेज, नॉन वेज, शरबत, तीखा, मिठाई, नमकीन, फल सब था। मैंने उनको तुम लोगों के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि उनकी कहानी मैं तुम्हें सुनाऊं। ये क्या कह रहे हैं वरुण चाचा? उनका भी कोई कहानी है? वो भी कोई कहने की बात है? तुम लोग सुनोगे कि नहीं बताओ? बताइए बताइए। तो सुनो। मैं तब राधे श्याम गांव में नया ट्रांसफर लेकर उस गांव में गया था। गांव के बारे में तब मैं कुछ भी नहीं जानता था और उसी जगह के जमींदार नारायण पाल, उन्होंने एक दिन मुझे बुलाया और कहा, अरे आइए आइए। तो कैसा लग रहा है ये गांव? कोई मुश्किल तो नहीं हो रही है ना? अरे नहीं नहीं, कोई भी मुश्किल नहीं हो रही है और ज्यादा समय भी नहीं मिला मुझे गांव में घूमने का। लेकिन गांव के लोग हैं बहुत अच्छे, बहुत ही सरल मन के हैं। सिर्फ क्या? वो लोग कह रहे थे कि आप अभी कोई कारण के बिना ही हर हफ्ते में उन लोगों से पैसे लेते हैं। मैं लेना नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी में लेना पड़ता है वरुण बाबू। मजबूरी में? समझा नहीं। किसी को कहिएगा मत, ये मेरे पिता का आदेश है। क्या आदेश? हाँ आदेश। सुनिए फिर, कहने में कोई शर्म नहीं है, समझे वरुण बाबू? नाम नारायण और उपाधि जमींदार होने से क्या होगा? मेरा स्वभाव बिल्कुल इसका उल्टा है। कैसा? मतलब मैं थोड़ा डरपोक किस्म का हूँ। आप हंस रही हैं। सॉरी, प्लीज कहिए। इस डर ने मेरे पिता की मौत के 6 महीने तक मुझे सोने ही नहीं दिया था और ऊपर से परसों रात से तो मेरा नींद एकदम उड़ चुका है। नींद उड़ चुका है? परसों रात से? क्यों, क्या हुआ था? मेरे पिता आए थे। मतलब आपने अभी तो कहा कि वो मर चुके हैं। हाँ वो मर चुके हैं। तो फिर एक मुर्दा आदमी कैसे वापस आ सकता है? अरे आए थे, वो मेरे पिता ही थे, लेकिन पूरी तरह नहीं। पूरा नहीं, हाफ। थोड़ा साफ साफ बताएंगे प्लीज? वो मेरे पिता का आत्मा था, सफेद कलर का। अच्छा तो फिर मैं आपको सब कुछ अच्छे से ही बताता हूँ। बताइए। हरे कृष्ण साहेब, मैं आऊँ? मैं हरे कृष्ण साहेब नहीं हूँ, सिर्फ साहेब हूँ। आइए। सिर्फ साहेब, मैं आऊँ? साहब मैं आऊँ। वो हरे कृष्ण और सिर्फ को मत कहकर मुझसे ये कहने की कोशिश कीजिए कि साहब मैं अंदर आऊँ। ठीक है साहब, मैं आऊँ? हाँ आइए। आप इतनी बार हरे कृष्ण क्यों कहते हो? असल में ये मेरा आदत है साहब। ये दूध दीजिए। एक बात कहूँ साहब, अगर आप बुरा न माने तो? नहीं, इसमें बुरा मानने क्या बात है, बताइए। मेरा पगार अगर? धंधे का क्या हाल है तो आप देख ही रहे हो हरी काका। पिता के गुजरने का 1 साल बीत चुका है और धंधा तब से मंदा चल रहा है और इसके अंदर पगार बढ़ाने की बात मैं क्या करूं, बताइए। मैं कहता हूँ हरे कृष्ण, आप खामखा इतना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। मतलब आप जमींदार, आप क्यों मेहनत करेंगे? आम लोग आपके लिए मेहनत करेंगे और आप आराम से खाएंगे पिएंगे। आपके हाथ में तो पावर भी है, उसका प्रयोग करिए ना। प्रयोग करूंगा, लेकिन क्यों, कैसे? हर हफ्ते में गांव वालों से हफ्ते का पैसा वसूल कीजिए, और क्या। नहीं, ये मेरे लिए बिल्कुल असंभव है। वो मैं आपका पगार बढ़ा देता हूँ हरी काका, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो अभी आपका कितना पगार है? अभी हरे कृष्ण 300 रुपया है। ठीक है जाओ, कल से आपका पगार बढ़ा के हो जाएगा 301 रुपया। 1 रुपया? ओह ये नहीं चाहिए, फिर रहने देते हैं, ये भी कैंसिल। और हाँ सुनिए, सब लाइट जला के जाइएगा, मुझे बहुत नींद आ रहा है। इस देश में जन्म हुआ है वो तो कृष्ण को ही पता है। इतना बात क्यों कर रहे हैं? मैं जो कह रहा हूँ वो सब करिए ना। आपको तो पता ही है मैं भूत से डरता हूँ। नींद आ रहा है, लाइट जला के जाइए। इनका कंजूसी मैं अभी बंद करवाता हूँ। मैं मेरा पगार बढ़ा के छोड़ूंगा। ये डर ही मेरे लिए औजार बनेगा। क्या हुआ,
खड़े खड़े क्या सोच रहे हैं? जाइए। हाँ 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 साहब, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। नारायण, अरे ओ नारायण, मेरे धंधे को खराब करके कैसे सो रहा है? उठ। बाबा बाबा भूत 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 भूत। चुप, एकदम चुप। ये भूत भूत बाद में कर लेना, अभी मेरी बात सुनो। अगर तू खुद का अच्छा और खुद के भविष्य के बारे में अच्छा चाहता है तो इस हरी काका की बात को सुन और उसका पगड़ा भी बढ़ा दे, नहीं तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। याद रखना, मेरे आत्मा को अभी तक शांति नहीं मिला है। अगर तू मेरे आत्मा की शांति चाहता है तो हर हफ्ते में पैसे ले। लेकिन पिताजी ये तो गलत है। आपने तो मुझे गलत काम करना कभी भी नहीं सिखाया था। उल्टा आप मना करते थे, डांटते थे, मारते थे जब भी मैंने कोई गलत काम किया था। मैंने तुझे धंधे में नुकसान करवाना भी नहीं सिखाया था। इंसान जब मुश्किल में पड़ता है तब उसे अपने पावर का सहायता लेना पड़ता है। ये कुछ गलत काम नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ वो कर। अगर फिर मैंने कुछ गलत होता देखा तो मैं फिर आऊंगा और आके सबसे पहले तेरा मुंडी तोड़ूंगा। उसके बाद सोच के देखूंगा कि तुझे लेकर और क्या करा जा सकता है। ये सारी बात याद रखना। अब समझ में आया आपको वरुण बाबू पूरा मामला? कौन 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 है वहाँ? मैं हूँ साहब, मैं जाता हूँ, अभी जाता हूँ। बहुत काम है, बहुत काम है। हरे कृष्णा। मुझे तभी समझ में आ चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है। अरे नारायण बाबू, अगर आप मुझे अनुमति देते हैं तो क्या मैं आज आपके घर में रह सकता हूँ? हाँ हाँ जरूर जरूर। लेकिन आज रात को फिर से आपके पिता आएंगे। हाँ मतलब क्यों? धीरे धीरे पता चलेगा, बस आप चुपचाप देखते रहें। इट्स मैजिक। तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी बात नहीं सुनता है। तू हफ्ते में पैसा लेना बंद कर देगा, मैं आज ही तेरा सर तोड़ दूंगा तेरा सर। आप पिताजी, असल में मैंने कुछ नहीं किया है। वो पोस्टमास्टर ने ये सब करने के लिए कहा था। वो पोस्टमास्टर ने। तू क्या अब किसी दूसरे के मन से चलेगा? मेरी बातों का कोई मोल नहीं है। तुझे तो मैं आज ही खत्म कर दूंगा, आज ही खत्म कर दूंगा। लेकिन उससे पहले तो तुम ही खत्म हो जाओगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए साहब। मैं और ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मैंने लालच में आकर ये सब किया है। लालच बहुत बुरी बला है हरी काका। नारायण बाबू, आपने घर का दुश्मन देखा है कभी? हरी काका, आपने मुझे डरा के ये सब करवाया है। मैं बचपन से आपके साथ खेल कूद के बड़ा हुआ हूँ। आपने मुझे पाला था। मेरे पिता आपको कितना सम्मान और आदर करते थे और आपने ऐसा किया। छी, मुझसे गलती हो गई है साहेब। मुझे तो पहले से ही शक था, और ये शक और बड़ा तब हुआ जब मैंने देखा कि हरी काका चुपके से हमारी बातों को सुन रहे हैं। नारायण बाबू, आपके पिता ने खत लिखा हुआ था जो ड्राइंग रूम में पड़ा हुआ था। तो जैसा आपके पिता चाहते हैं आप बिल्कुल वैसा ही कीजिए। उससे आपके पिता की आत्मा को शांति मिल जाएगा और गांव वालों को भी शांति मिलेगा। दिखाइए खत, दिखाइए। हरी तेरे पीछे से खेल खेल रहा है, तू अभी उसे भगा दे और गांव वालों से जितने भी पैसे तूने लिए हैं उस सबको वापस कर दे, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। इस कथा के अनुसार नारायण बाबू ने अपने नौकर हरिनाथ को काम से निकाल दिया और गांव वालों के पैसे वापस कर दिए। लेकिन वरुण चाचा, वो खत क्या सच्ची में नारायण बाबू के पिता के भूत ने लिखा था? बोलो। हो सकता है, लेकिन खत पर जो लिखा हुआ था वो मेरे हाथ का ही लिखा हुआ था। मतलब आप
पृथ्वी के सर्वश्रेष्ठ अस्त्र गुरु वल्लभचार्य को मेरा प्रणाम। आयुष्मान भव। क्या हुआ महाराज, आप इतने विचलित दिख रहे हैं? हाँ, एक भयानक राक्षस विकट दंत के अत्याचार से मेरे प्रताप नगरी की सुख शांति आज विनाश होने को है। क्यों? क्या किया विकट दंत ने? तो सुनिए। भागो, भागो, राक्षस विकट दंत मेरे चंगुल से तुम बच नहीं सकते। चलो, आज मैं अपनी भूख तुमसे ही शांत करता हूँ। आज फिर 2 लोगों को पकड़कर ले गया वो राक्षस। चलो चलो, हम महाराज प्रताप सिंह को ये खबर दे आते हैं। महाराज, ये राक्षस विकट दंत का अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आप उसके अत्याचार से हमारी रक्षा कीजिए। नहीं और नहीं, आज मैं खुद जाऊंगा त्रिचूर पर्वत पर उस विकट दंत को खत्म करने। विकट दंत, हिम्मत है तो गुफा से निकल। आज मेरे हाथों तेरी मौत लिखी है। बाहर आ, मैं कहता हूं बाहर आ। राक्षस विकट दंत किसी से नहीं डरता। अच्छा हुआ आज तू खुद ही आ गया। तुझे मारकर इस प्रताप नगर में राजा बनूंगा और इसके बाद हर दिन अपनी मर्जी से प्रजा को पकड़कर मेरे प्रजा के ऊपर अत्याचार करने के लिए तेरे हाथ ही नहीं बचेंगे राक्षस। मेरे इस अग्नि बाण से तू जलकर राख हो जाएगा। इस तुच्छ अग्नि बाण से मुझे कुछ नहीं होगा प्रताप सिंह। अब देख मैं क्या करता हूं। मुझे मारने आए थे ना, क्या हुआ? अब तुम दबा के क्यों भाग रहे हो? हाँ, कहाँ गई तुम्हारी वीरता? मैं विकट दंत को नहीं मार पाया वल्लभचार्य, नहीं मार पाया। मैं हार गया। हताश मत होइए महाराज, हताश मत होइए। मैं उस विकट दंत के चंगुल से आपके प्रताप नगरी की रक्षा करूंगा। मुझे पता है ये काम सिर्फ आप ही कर सकते हैं, क्योंकि राज पुरोहित त्रिलोक शास्त्री जी ने मुझे कहा है। चित्रकूट के पहाड़ के पीछे के रक्षा महल में राक्षस विकट दंत को मारने के लिए वो विशाल गदा है, लेकिन उस गदा को 2 भयानक राक्षस हमेशा पहरा देते हैं। पहले उन दोनों को मारना होगा, उसके बाद ही लाना होगा वो गदा। और ये काम सिर्फ वही कर सकता है जो इस पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ वीर है।
इसलिए मैं आपके पास आया हूँ, क्योंकि इस पृथ्वी पर आपसे बड़ा वीर कोई नहीं है। आप विचलित मत होइए। मैं उन दोनों राक्षसों का वध करके उस विशाल गदा को ले आऊंगा। अगर मेरे हाथों से बचना है तो हट जाओ। मुझे उस गधा को ले जाने दो। हमारे जिंदा रहते इस गधा को यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता। और अगर जिंदा ही ना रहे तो? तुम्हारे अस्त्र तबाह हो गए। अब तुम्हारी बारी। अब मेरे हाथों विकट दंत की मृत्यु निश्चित है। अब इस गदा के एक प्रहार से आपको विकट दंत का वध करना होगा। वल्लभाचार्य जी, याद रखिएगा, ये गदा अगर एक बार भी निशाने से चुका तो विकट दंत को और नहीं मारा जा सकता। और विकट दंत के जिंदा रहने पर मेरा राज्य और राज्यवासी खत्म हो जाएंगे। वल्लभाचार्य जी, विकट दंत का वध मैं ही करूंगा महाराज। त्रिलोक शास्त्री जी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। विजयी भवा। विकट दंत, मैं आ रहा हूं। कौन है तू मूर्ख? तुझे पता नहीं मेरे यहाँ आना और मौत को दावत देना एक ही चीज है। मेरा नहीं, आज मृत्यु तेरी होगी विकट दंत। ये देख, तुझे मारने के लिए मैं क्या लाया हूँ। ये क्या? ये गदा तुझे कहाँ से मिला? ये तो मेरे राक्षस महल में राक्षस के पहरे में था। लेकिन अब और नहीं है, क्योंकि उन दोनों राक्षसों को मारकर मैंने ये गदा लाई है। अब इस गदे से मैं तुझे मारूंगा। मुझे मारने से पहले मैं तुझे जला के राख कर दूंगा। तेरी कोई शक्ति काम नहीं करेगी विकट दंत, क्योंकि अन्याय का अंत तो निश्चित है। वल्लभाचार्य की जय। वल्लभाचार्य की जय।